दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, 10 यानी 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए। आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा हिंदी। तो आज से हम लोग इस चैनल पे हिंदी विषय की तैयारी करने वाले हैं। जो चैप्टर वाइज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बारी बारी से सभी चैप्टर्स का हम लोग एक एक वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी मैट्रिक के स्टूडेंट्स, आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग आज से इस चैनल पर क्लास 10 की भी तैयारी करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इस पर हम लोग को टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। इसमें यह पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ऑप्शन है कहानी, साक्षात्कार, निबंध या फिर भाषण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी विद्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध। तो ये क्या है, एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोगों को टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर के राइटर हैं जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1971, 14 अप्रैल 1891 और 14 अप्रैल 1981 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 आप लोगों को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दानाकुनी पश्चिम बंगाल और डुमराव बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ऑप्शन है मैक्स मुलर को, भीमराव अंबेडकर को, यतीन्द्र मिश्रा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। क्या कहा गया है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इसके लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूं, भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो इसका जवाब होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो इस चैप्टर का राइटर है भीमराव अंबेडकर, उनकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन जल्दी से बताता हूँ। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है और जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यह एक विडंबना की बात है। तो ए इसका सही जवाब होगा। हम लोग के ए पे टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो लेखक है यानी कि भीमराव अंबेडकर, उनकी दृष्टि में, उनके नजरिए में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी हमारा कैसा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी स्वस्थ हों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए पे हम लोग को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे
का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंबेडकर के नजरिए से, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह और तिल और तांदुल के मिश्रण की तरह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। हमने बुक में पढ़ा, चैप्टर में बताया गया है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी कि सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एक सभ्य समाज होता है उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ऑप्शन है जाति प्रथा, दूध पानी, नमक पानी और श्रम विभाजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन। तो दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, भीमराव अम्बेडकर, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। जी हाँ, सही आपने पहचाना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन है द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर शूद्राज, द अनटचेबल्स, हु आर दे और ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि द कास्ट ऑफ इंडिया भी इनके द्वारा लिखा गया है, हु आर शूद्राज भी इनके द्वारा लिखा गया है और द अनटचेबल्स, हु आर दे भी इनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में कौन प्रेरक व्यक्ति थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में कौन प्रेरक व्यक्ति थे, यानी किनसे वो प्रेरणा लेते थे। ऑप्शन है बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर और इनमें से सभी। तो जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी से प्रेरणा ली थी। इनके लिए सभी प्रेरणा स्रोत थे, यानी कि बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे और कबीर भी थे, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर कब हुआ था। तो ये इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक मंडल भाषण लाहौर में हुआ था, वो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण हुआ था, तो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको जल्दी से बता देता हूँ, 1942 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1938 ईस्वी में। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो अंबेडकर का एक भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके किसने रूपांतरित किया था। इसके लिए ऑप्शन है ललई सिंह यादव, मोहन वाजपेयी, किशोरी लाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। इन्होंने ही इनके जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसको हिंदी में रूपांतरित किया था। ललई सिंह यादव आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए पे हम लोग टिक करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता भी होगा। डॉक्टर अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? दलित में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। इसमें यह पूछा गया है कि लेखक को इस युग में विडंबना कहां पर दिखाई दिया। तो ऑप्शन से जातिवाद में, नारीवाद में, परिवाद में और निर्विवाद में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद में। जातिवाद में लेखक को एक विडंबना दिखाई दे, यहाँ पे उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ए इसका सही जवाब होगा। हम लोग ए पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। उनके पिता का नाम पूछा जा रहा है, उनके फादर का नाम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को याद भी होगा। तो ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ऑप्शन है राधे राम सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल और रामेश्वर सकपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, रामजी सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आ जाएगा। तो माता पिता का नाम आप लोग को याद रखना है। पिता का नाम मैंने अभी आपको बता दिया, रामजी सकपाल, और माता का नाम इनमें से कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई और भीमा बाई।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा भीमाबाई। मुझे लगता है कि ये भी आपको पता ही होगा, आपने बुक अगर पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भीमाबाई उनकी माता का नाम था और रामजी सकपाल उनके पिता का नाम था। किनके? तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर है, लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में हमारे जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, हर जगह देखी जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। ऑप्शन से बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी और अमीरी। तो क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, रोजगार का ना होना, बिल्कुल बेकार होना, उसको बेरोजगारी कहा जाता है। तो भारत में जाति प्रथा का एक मुख्य कारण इसको माना जाता है। किसको? तो बेरोजगारी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बेरोजगारी पे टिक करना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज किसे आवश्यक मानता है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन जल्दी से बताता हूँ। श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज हमारा जो है वो कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ए पे हम लोग को टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो हमारा पाठ है चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शंस में आपको जल्दी से इसके लिए बताता हूँ। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट एंड हु आर शूद्राज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट का ये रूपांतरित रूप है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हमारा चैप्टर है, ये बाबा साहब के एक भाषण का संपादित अंश है। तो उस भाषण का नाम है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हम लोग को सी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इसमें यह पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि बेसिक जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन, उसको प्राप्त करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर कहाँ गए थे? ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी किया था, तो उसकी उपाधि कब धारण की थी? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, किस साल में किया था? ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ। 1920 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में। तो क्या होगा इसका जवाब? आप लोगों को पता है क्या? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 1916 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की थी? कौन इसके लेखक हैं? ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ। भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और सुखदेव सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग जानते भी होंगे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। कास्ट इन इंडिया का मतलब हुआ कि भारत में जाति, कास्ट का मतलब जाति होता है, आप लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पे ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो दोनों में जाति आया हुआ है। तो इससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके रचनाकार होंगे, इसके लेखक होंगे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पर हम लोग को टिक कर देना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि मूक नायक क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूक नायक क्या है? तो ऑप्शन से एक अखबार, एक पत्रिका, एक पुस्तक, एक कहानी संग्रह। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक पत्रिका। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोगों को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश और 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ए पे हम लोग को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत और उज्ज्वल भारत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिष्कृत भारत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका जवाब हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन से महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे देश भारत है, हमारे देश भारत के संविधान के जो निर्माता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे हम लोग को टिक करना है। बी इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन को दिया है, 30 क्वेश्चन को डील किया है। तो मुझे आप लोग बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, यानी कि आपको फाइनल स्कोर बताना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था। ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा। कमेंट करके आपको फाइनल स्कोर बताना है और वीडियो के ऊपर आपको फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।